जी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए यहाँ पे एडमिशन के रिगार्डिंग कुछ सवाल पूछे गए हैं आप लोग के द्वारा, जिसका जवाब देना यहाँ पे आवश्यक हो जाता है क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे आप लोगों के द्वारा पूछे गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम प्रयास करेंगे कि सभी सवालों का जवाब सटीकता के साथ आपको दें। देखिए पहला जो सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है वो ये है कि फर्स्ट काउंसलिंग में जो कॉलेज मिला है अगर उसको स्किप कर दिया जाए तो क्या होगा। ठीक है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका अच्छा रैंक नहीं होने के कारण जो है उनको उनका डिजायर वाला कॉलेज नहीं मिला होगा, मनपसंद वाला कॉलेज नहीं मिला होगा। तो अगर वे लोग स्किप कर देंगे तो इसका क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हो सकता है। तो देखिए स्किप करने से पहले आप कुछ बातों को ध्यान रखिएगा। एक बार ना आप प्रयास कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि वो जो कॉलेज है अगर वो आपके घर के ज़्यादा पास नहीं है, बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है, आने जाने में आपको परेशानी हो सकती है। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा समस्या अगर आपको है तो फिर आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ ध्यान रखना है कि आपका जो रैंक है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका रैंक अगर 25,000 30,000 से ज़्यादा है तो फिर आप लोग जो स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि 25-30 हज़ार रैंक वालों को बहुत कम चांस होता है कि उनको कोई कॉलेज मिले। ठीक है, हाँ अगर आप ST SC हैं तो फिर स्किप कर सकते हैं। ST SC जो रहते हैं 35,000 40,000 रैंक वालों को भी कॉलेज मिल जाता है, लेकिन अगर आप जनरल हैं और OBC हैं और 25,000 से ज़्यादा रैंक है तो अगर आपको कॉलेज मिल चुका है तो आप लोग स्किप करने वाला गलती नहीं कीजिएगा, नहीं तो बाद में ऐसा हो सकता है कि आपको दोबारा कॉलेज ना मिले। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई अच्छा और भी कॉलेज है जिसमें एडमिशन हो सकता है तो फिर आप लोग चांस ले सकते हैं, यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गया। इसके अलावा अगला जो सवाल पूछा गया है कि क्या एडमिशन के बाद कॉलेज ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अच्छा, इसको बात करने से पहले हम आपको एक बता देते हैं कि बहुत लोग यहाँ पे ये सोचते हैं कि अगर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग वाला जो कॉलेज मिला है उसको स्किप कर देते हैं, फिर सेकेंड राउंड काउंसलिंग अगर करेंगे और उसमें और भी ख़राब वाला कॉलेज मिल जाएगा तो क्या हम लोग फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जो कॉलेज मिला है उसमें वापस जाके एडमिशन ले सकते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं होता है। 20 सितंबर तक आपको समय मिला है। अगर 20 सितंबर तक आप लोग एडमिशन नहीं लेंगे तो आपका जो एडमिशन है वहाँ पे कहा जाए जो सीट अलॉटमेंट किया गया है वो रद्द हो जाएगा। ठीक है, आपको दोबारा काउंसलिंग करना होगा और उसमें जो भी कॉलेज मिलेगा वहीं में एडमिशन लेना होगा। अगर आप उसको भी स्किप कीजिएगा तो फिर आपको थर्ड राउंड काउंसलिंग करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि आप फिर से फर्स्ट राउंड काउंसलिंग वाले कॉलेज पे जाके एडमिशन लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, क्या एडमिशन के बाद कॉलेज ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देखिए हालांकि JCCB बोर्ड का जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग कहा जाए तो यहाँ पे जो है वो लोगों का कहना होता है कि आप कॉलेज एडमिशन के बाद जो वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को यहाँ पे परेशानी होती है। ठीक है, अगर आप कहीं पे एडमिशन ले लिए, वहाँ पे फर्स्ट टाइम कुछ तो पेमेंट करते होंगे 40-50 हज़ार। ठीक है, तो पेमेंट करने के बाद क्या होता है कि कॉलेज वाले आपको या तो डॉक्यूमेंट्स नहीं देना चाहते हैं, ठीक है, या फिर पेमेंट्स पूरा नहीं रिटर्न करना चाहते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ दिक्कत आ जाती है। हालांकि नियम तो ये है कि ट्रांसफ़र किया जा सकता है, कॉलेज वाले आपको जो है सारा पैसा रिफंड कर सकते हैं, लेकिन ये लोग करते नहीं हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा समस्या देखने को मिलेगी, तो इसीलिए आप इस ऑप्शन को हटा दीजिएगा। ये वाला आप कोशिश मत कीजिएगा कि एडमिशन के बाद कॉलेज ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो भी करना है आप लोग काउंसलिंग के तहत जो वो कीजिए। ठीक है, कॉलेज पसंद नहीं आया है सेकेंड काउंसलिंग कीजिए, उसमें जो आएगा उसमें एडमिशन ले लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट काउंसलिंग में मिला कॉलेज पसंद नहीं आया तो क्या करेंगे, तो वही ऑप्शन है आपके पास। नहीं पसंद आया है तो आप डायरेक्ट जो है वो सेकेंड राउंड काउंसलिंग कर सकते हैं। ठीक है, CMA रैंक 30,000 से ज़्यादा है, उनको क्या यहाँ पे कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। स्टार्टिंग से मैंने आपको बताया था कि कॉलेज की जो सीट है यहाँ पे बहुत सीमित संख्या में है, 13,600 के करीब सीट है और 45,000 के करीब स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे मेरिट लिस्ट में वो लोगों का नाम है, तो सभी को तो एडमिशन नहीं मिलेगा, ये साधारण सी बात है क्योंकि सीट ही कम है। तो 30,000 से ज़्यादा रैंक वाले को क्या यहाँ पे मिलने का चांस है। तो देखिए यहाँ पे अगर ST SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको मिल जाएगा। अगर आप OBC जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको बहुत चांस यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यानी कि न के बराबर चांस है कि आपको कॉलेज मिलेगा। तो फिर आप लोग अगर एडमिशन लेना चाहेंगे तो कैसे लेंगे।
ठीक है, जिनका रैंक भी कम है, रैंक जो बहुत ज़्यादा है, 30,000 से ज़्यादा है, 25,000 से ज़्यादा है, और सारा काउंसलिंग अगर आप लोग करके देख लीजिएगा, कहीं भी कॉलेज अगर आपको नहीं मिलेगा, तो फिर आप लोग लास्ट ऑप्शन क्या है, लास्ट ऑप्शन यही होता है कि जितना भी टोटल काउंसलिंग हो जाने के बाद ओपन एडमिशन ले लिया जाता है। ठीक है, यानी कि बिना काउंसलिंग का एडमिशन ले लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अभी आपका 4 काउंसलिंग होगा। अब 4 काउंसलिंग होने के बाद भी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज ऐसे हो जाते हैं जहाँ पे लास्ट पे जो है 5-10 सीट बच जाता है। ठीक है, ऐसा होता है, हर साल ऐसा देखने को मिलता है प्रत्येक कॉलेज में। आपको जो प्रत्येक प्राइवेट कॉलेज के बारे में हम बात कर रहे हैं, सरकारी कॉलेज का सीट फुल हो जाता है, सेमी गवर्नमेंट का भी कॉलेज का जो सीट है लगभग फुल हो जाता है। केवल प्राइवेट कॉलेज का जो सीट है वो लास्ट में 5-10 सीट बच जाता है। तो JCCB बोर्ड वहाँ पे ऑर्डर दे देते हैं कि आप लोग जो अपने अकॉर्डिंग सीट को भर सकते हैं। ठीक है, तो फिर आप लोग ओपन एडमिशन के तहत जा सकते हैं। वहाँ पे आपको कोई भी काउंसलिंग नहीं करवाना होता है, डायरेक्ट जाके आप लोग कॉलेज में बात कर सकते हैं। ठीक है, अपना सीट बुक कर सकते हैं। अब इसमें एक दिक्कत क्या होती है कि कुछ कॉलेज वाले आपको हो सकता है एक्स्ट्रा चार्जेज लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए किसी कॉलेज में लास्ट में जो वो 10 सीट बचा है, अब वहाँ पे एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 20 है, तो जाहिर सी बात है कि कॉलेज वाले कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लेना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जो ज़्यादा पैसा देगा उसका एडमिशन ज़्यादा होगा, पहले होगा, तो ऐसा नियम होने लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाकी 5-10 हज़ार एक्स्ट्रा दे के आप लोग भी करवा सकते हैं, हो जाएगा वैसा। अगला सवाल है कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग कब तक होगा। तो सेकेंड राउंड काउंसलिंग अब आपका जो दुर्गा पूजा के बाद ही आप लोग उम्मीद कीजिएगा, इससे पहले जो है वो यहाँ पे नहीं हो सकता है। ठीक है, चांस कम है। क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, तो देखिए किसी भी कॉलेज पे जो क्लासेस है वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितना स्टूडेंट्स का एडमिशन हो चुका है। ठीक है, अगर 50% सीट वहाँ पे फुल हो जाता है तो वो लोग जो क्लास स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, 100 सीट होता है नॉर्मली सभी कॉलेज में, 50 सीट अगर फुल हो गया, 50-60 सीट, तो वो लोग जो वो क्लास स्टार्ट कर देते हैं। और ऐसा मान के चलिए कि लास्ट नवंबर तक, ठीक है, लास्ट नवंबर तक या नवंबर का स्टार्टिंग तक भी आपको हो सकता है कि मिल जाए। बहुत सारे कॉलेज में स्टार्ट कर दिए जाते हैं। बाकी कुछ कॉलेज ऐसे भी होंगे जिनका अच्छे से क्लास स्टार्ट होने में जो वो दिसंबर चल जाए, जनवरी चल जाए। ठीक है, तो अभी आपके पास समय है, बहुत समय है। ठीक है, क्लास अभी स्टार्ट होने में बहुत समय, नवंबर मान के चलिए। स्कॉलरशिप फॉर्म कब से अप्लाई होगा, तो अभी जो है 2025 और 26 सेशन का आपको स्कॉलरशिप फिल करना होगा यहाँ पे। और अभी फ़िलहाल जो है प्री मैट्रिक का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है कल्याण पे। इसके बाद आपका जो है पोस्ट मैट्रिक का रजिस्ट्रेशन होगा, जिसके तहत आपको स्कॉलरशिप फिल करना होगा। ठीक है, और इसको भी मान के चलिए आप लास्ट अक्टूबर या नवंबर, ठीक है, लास्ट अक्टूबर या नवंबर तक आपको जो स्कॉलरशिप का फॉर्म आ जाएगा, आप फिल कर सकते हैं। फीस के बारे में अगर बता दें तो बहुत लोग सोचते हैं कि क्या स्कॉलरशिप आने के बाद पेमेंट किया जा सकता है, तो बिल्कुल आप लोग फर्स्ट ईयर का फीस पहले कर दीजिए, फिर जब स्कॉलरशिप आएगा तो उसका उपयोग करके आप लोग सेकंड ईयर का फीस जो पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही सब कुछ जानकारी था जो कि आप सभी स्टूडेंट्स के द्वारा बार बार पूछा जा रहा था। और एक चीज़ यहाँ पे है अपीयरिंग स्टूडेंट्स को लेके, जैसा कि आपको नोटिफिकेशन में आपसे फॉर्म भरवाया गया है अपीयरिंग स्टूडेंट्स के नाम पे, तो देखिए फॉर्म भरवाया गया है तो आपका एडमिशन भी होना यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। और पहले भी ऐसा हुआ है, अपीयरिंग स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है, लेकिन क्या करते हैं कुछ कॉलेज वाले थोड़ा सा यहाँ पे ड्रामा करते हैं। वो लोगों का कहना है कि जब तक डॉक्यूमेंट्स आपका यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा तब तक एडमिशन नहीं लेंगे। हालांकि JCCB बोर्ड का यहाँ पे स्टेटमेंट है कि अपीयरिंग में एडमिशन आप लोग ले सकते हैं, लेकिन बस ये सब जो बहाना है वो कॉलेज वाले ही करते हैं। ठीक है, वो लोग सोचते हैं कि बाद में ये लोग का अगर डिसीजन चेंज हो गया, मान लीजिए कि ये लोग कोई सेमेस्टर में फेल हो गए तो उनका सीट खाली रह जाएगा, इसी चीज़ को के डर से जो वो लोग एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं। बाकी कभी कभी क्या होता है कि यूनिवर्सिटी के द्वारा एक अलग से नोटिस निकाल दिया जाता है, खास करके B.Ed कॉलेज को लेके, कि आप लोग जो है अपीयरिंग स्टूडेंट्स का एडमिशन लेना स्टार्ट कर दीजिए। एक समय निर्धारित किया जाता है, उस समय तक जो है आप लोगों को अपना डॉक्यूमेंट्स जमा करना होता है। ठीक है, तो इसके लिए अभी फ़िलहाल आप लोग हो सकता है तो JCCB बोर्ड का हेल्प ले सकते हैं। उनको कॉल करके बताइए कि कॉलेज वाले जो एडमिशन नहीं ले रहे हैं, या फिर कॉलेज वालों को समझाइए, उसको एप्लीकेशन वगैरह लिख के दीजिए। कुछ कॉलेज वाले एडमिशन ले लेते हैं और कुछ जो है कॉलेज वाले थोड़ा सा ड्रामा करते हैं यहाँ पे, तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। और वो जो है वो यूनिवर्सिटी पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर आपका किसी से कांटेक्ट है यूनिवर्सिटी से तो आप लोग वहाँ तक बात पहुँचाइए कि अपीयरिंग स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं लिया जा रहा है, तो आप लोगों के लिए वहाँ पे जो कदम उठाया जाएगा, क्योंकि आप लोगों से पैसा लिया गया है, फॉर्म भरवाया गया है, तो जाहिर सी बात है आपका एडमिशन होना चाहिए। अगर सेशन लेट चल रहा है तो उसमें तो आपका कोई गलती नहीं है,
ठीक है, यूनिवर्सिटी का गलती है, सरकार का गलती है, तो उसमें स्टूडेंट्स यहाँ पे भुगते क्यों, उनको यहाँ पे परेशानी क्यों हो, तो इस चीज़ को उनको समझना चाहिए। ठीक है, तो यही सब जानकारी देना था आपको इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है, कोई सवाल रह जाता है, तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, हम प्रयास करेंगे उस सवाल का जवाब देने के लिए। ठीक है, और आगे भी बीएड से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आपका चाहे आप बीएड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे, उसके आगे टेट सीटेट का एग्ज़ाम देंगे, तो यहाँ पे सभी चीज़ों के बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, और फिलहाल हम लोग अक्टूबर से जो है वो सीटेट की क्लासेस भी स्टार्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, करने वाले हैं, तो आप लोग उस क्लासेस की हेल्प से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको सभी क्लासेस देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए जानकारी के साथ।